वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को ही कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी मैंने बताया था कि बीपीटी थ्योरम ही अप्लाई होगी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ही अप्लाई होगी, जिसमें आपको टू वर्टेक्स से एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो आपके दो साइड्स आते हैं उनका रेशो लेना होता है। बट मेक श्योर जब भी आप इस रेशो को कंसिडर करते हैं, जो भी आप एक ट्रायंगल ले रहे हैं, एक दो ट्रायंगल ले रहे हैं, उन ट्रायंगल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी जो भी पर्टिकुलर आपने दो इक्वेशंस बनाई हैं उसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी इक्वल रहे दोनों इक्वेशंस में, तभी आपकी राइट जो है वो प्रूव हो पाएगी। और जो साइड आपको प्रूव करनी है, मेक श्योर कि वो साइड आपकी एक ऐसे पॉइंट पर लाई करे कि एक साइड तो वो हो जो आपको प्रूव करके लेकर आना है और एक साइड वो हो जो आपकी इक्वल आ रही है। सो इन दिस यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, और इस ट्रायंगल के ही अंदर एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिनका दोनों का ही सेंट्रोइड पॉइंट जो है वो ओ है। सेंट्रोइड पॉइंट होता है जो बीच में लाई करता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल की, तो जो मेरी एक स्पेसिफिक बनेगी, यहाँ अगर देखो मैं अगर पी ओ ए लेती हूँ तो इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं। ऐसे रोटेट करेंगे तो ये बीपीटी जैसा ही डायग्राम बन रहा है। ओ ए बाई ए पी इक्वल आ जाएगा ओ बी बाई बी क्यू के। इस टाइप से हम ट्रायंगल्स को चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी, वही सेम, और ओ बी डिवाइडेड बाय बी क्यू। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाय सी आर। एक तो ट्रायंगल हमने कंसिडर की पी ओ क्यू जिसमें पैरेलल थी ए बी, और एक हमने ली पी ओ सी जिसमें पी आर की जो पैरेलल है वो क्या है, ए सी है। तो इन दोनों इक्वेशंस से जो हमारी ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी वाला जो पोर्शन है वो इक्वल है, तो सिमिलरली ओ बी डिवाइडेड बाय बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ओ सी डिवाइडेड बाय ओ आर के। तो ये ट्रायंगल भी हमारी पीपीटी को फॉलो करेगी। कौन से ट्रायंगल करेगी, ओ क्यू आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। हैंस बी सी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल है इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, और ये जो डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। हमें प्रूव करना है कि ए ई किसके इक्वल आएगी, इसी के। अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर डी पैरेलल किसके है, बी सी के, तो ए डी बाई बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई बाई ई सी के। अब ए डी और बी डी आपस में क्या थे, इक्वल, तो ये कट होके क्या आ गया, 1। तो कट होके 1 आएगा तो ए ई बाई ई सी इनकी कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, और ए ई इज किसके इक्वल आ जाएगा, इसी के। आई रिपीट दिस वन क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल लेनी थी ए बी सी जिसमें ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये हमें गिवन है। तो मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगी, बी डी के। तो हमें प्रूव करना है ए ई बी इसी के इक्वल आएगी। तो हमने ट्रायंगल ले ली ए बी सी। अगर हम बीपीटी अप्लाई करते हैं तो ए डी बाई बी डी किसके इक्वल आना चाहिए, ए ई बाई ई सी के, यानी कि साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। अब अगर साइड्स का रेशियो इक्वल आता है और ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, किसके इक्वल माने जाएंगे, 1 के, यानी कि 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी के इक्वल आ जाएगा। अब इक्वल आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी ए है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसी के। तो हैंस डी बाइसेक्ट ए सी। क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन फिगर शोज ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट है तो ए डी बाई बी डी, ए ई बाई ई सी किसके इक्वल बनना चाहिए, 1 के, या फिर दोनों आपस में इक्वल हैं तो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हैंस प्रूव्ड। इन द नेक्स्ट सेक्शन गिवन है ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ओ ए बाई ओ बी, ओ ए बाई ओ बी, ओ सी बाई ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली ओ से ई पॉइंट। तो क्योंकि हम इसको बीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने ओ ई पैरेलल किया डी सी के, क्योंकि यहाँ पर ओ ई जो है वो हमारा किसके पैरेलल आ जाएगा, डी सी के। ये और ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल। अब मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ ए बी डी। क्या ट्रायंगल ली है, ए बी डी। तो जो मेरा ओ ई है वो पैरेलल है डी सी के बाय कंस्ट्रक्शन, तो डी सी पैरेलल होगा ए बी के। ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल। ट्रेपीजियम तो वैसे भी पैरेलल ही थे। तो ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ पर रेशियो लेते हैं ए ई
बाय डी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ डी डिवाइड बाय ओ बी के, कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, ए ई बाई ई डी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए बाय ओ सी के। अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ओ बी बाय ओ डी इज इक्वल टू ओ ए बाय ओ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ ए बाय ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी बाय ओ डी के। आई रिपीट दिस वन क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है ए बी सी डी, जिसमें हमारी ए बी पैरेलल है सी डी के। अब हमें कोई भी बीपीटी की एक ट्रायंगल नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने जो भी डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ था उससे एक लाइन मिला दी ए डी के ऊपर, जिसको हमने नाम दे दिया ई पॉइंट का। फिर हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर की ए बी डी, तो यहाँ पर ए ई बाय डी ई इक्वल आ रहा है किसके, ओ डी बाय ओ बी के। फिर हमने एक ट्रायंगल कंसीडर की ए डी सी। देखो इसमें सबसे मेन जो मेजर पॉइंट है ना, वो मेजर पॉइंट ये लिया गया है कि जो ए डी है ना साइड, वो कॉमन ली गई है दोनों ट्रायंगल में, ताकि एक साइड इक्वल आ जाए। तो जब ए डी सी ले रहे हो तब भी ए डी आ रही है, और ए बी डी ले रहे हो तब भी ए डी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ई बाई डी ई किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए बाई ओ सी के। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर आपका ओ बी बाई ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए बाई ओ बी एंड सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, या ओ सी बाई ओ डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी। जब भी हम नेमिंग करते हैं तो मेक श्योर वो नेमिंग आपकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या वो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं होना चाहिए ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ डी यहाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। चाहे तो ए बी सी डी ऐसे चलो, या फिर ए बी सी डी ऐसे चलो। तो यहाँ पर ए बी सी डी में मैंने क्या किया, जो भी डायगोनल थे हमारे जहाँ पर कट हो रहे थे, वहाँ से मैंने एक लाइन पास की जो ए डी को और बी सी को 2 पॉइंट पर कट करी है, ई और एफ पर। तो यहाँ पर हमने ओ ए बाय ओ बी इक्वल ओ सी बाय ओ डी के हमें दे रखा है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एक ट्रायंगल ली हमने डी ए बी डी ई बाय ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी बाय ओ डी के, आ गया बीपीटी से। अब यहाँ पर हमने सेकेंडली ए ई बाय ई डी इक्वल ले लिया ओ सी बाय ओ ए के, या ओ बी बाय ओ डी के। तो ये ओ बी बाई ओ डी दोनों से सेम है। एक बार हमने डी ई बाई ई ए लिया है और एक बार ए ई बाई ई डी लिया है। अभी इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने इक्वेट किया तो ओ ए बाई ओ सी, ओ ए ओवर ओ सी हमारा इक्वल आ गया ए ई बाई ई डी के। वही सेम पॉइंट है कि या तो आप ये ट्रायंगल लें या आप ये ट्रायंगल लें। तो यहाँ पर जो ओ ई है वो हमारा पैरेलल रहेगा सी डी के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। नाउ वी हैव ए बी पैरेलल टू ओ ई, हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपेजियम बन गया, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि जो सी डी है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। उसके साथ ही जो ये ए बी पैरेलल ई एफ के भी है जो आपने ड्रॉ किया था, और ये पैरेलल सी डी के भी है, और ये तीनों आपस में हो गई पैरेलल और पैरेलल है, पैरेलल लाइन्स है तो पीपीटी को फॉलो करती हैं। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe my channel and comment also.